जीवन में लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो करने में क्यों लोग पीछे पड़ जाते हैं, मतलब पीछे रह जाते हैं? नमस्कार। एक बहुत करुण मगर इफ़ेक्टिव बात है कि लोगों को पहले से ये समझाया नहीं जाता है बचपन से कि जीवन को कैसे समझा जाए। सीधी सी बात है, कुछ बातें ऐसी है कि जो उनको संस्कार से आती है माँ बाप के। दूसरी बात ऐसी है जो उनको शिक्षकों से आती है। तीसरी बात है वो खुद नॉलेज पाके सारी समझ इकट्ठी करते हैं। ये तीन बातें अगर ठीक से हो जाए तो उनके जीवन में सिंसियरिटी का आना बहुत इजी हो जाएगा। और जानबूझ के कोई कोशिश करे, समझदारी के साथ व्यवहार करे, तो उनके लिए सिंसियरिटी जन्म से ही आ जाएगी। छोटी छोटी बातों में सिंसियरिटी आएगी। और दूसरी एक बात है कि लोगों को पीड़ा और दुख, परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो जिन्होंने अगर सच्ची परेशानी झेली होगी वो सिंसियर हो ही जाएगा। तो ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड होते हैं जो जिनको बहुत प्रोटेक्शन मिला है, उनके जीवन में सिंसियरिटी आना मुश्किल है, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है। दूसरों के लिए जो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, मगर जब खुद के लिए कुछ करना होता है तो बहुत सारी पीड़ा को झेलना पड़ता है। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक तो सही परिस्थिति का नॉलेज, दूसरी बात एक माहौल बनना चाहिए, तीसरी बात कि ऐसे दोस्त, ऐसे ग्रुप के, ऐसी परिस्थिति के लोग मिलने चाहिए कि जो उनको डेवलप कर सके। चौथी बात है प्राणायाम। अगर आपका अच्छा होगा, प्राणायाम आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपके जीवन में सिंसियरिटी लानी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सिंसियर हो जाएंगे। तो सिंसियरिटी के लिए सबसे ज़रूरी बात है प्राण ऊर्जा का शुद्ध होना। हमारी प्राण ऊर्जा शुद्ध नहीं होती है, इसलिए सिंसियरिटी नहीं आती। गांधी जी के साथ जितने लोग थे, गांधी जी के समय में जो लोग थे, वो प्राणायाम नहीं करते थे मगर प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना की वजह से थोड़ा बहुत उनके जीवन में बदलाव आया, मगर सिंसियरिटी आने के बाद भी वो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हो सके। उनके जीवन में जो अधूरी बातें रह गई वो उन्हें लास्ट में उन्हें मिनिस्टर बनाने में, पैसा इकट्ठा करने में, प्रसिद्धि पाने में, अवार्ड पाने में वो लोग डूब गए। तो ये प्राण ऊर्जा के साथ जो सिंसियरिटी आएगी तो वो टिकेगी। ध्यान जो लोग करेंगे वो सीख पाएंगे। बौद्ध साधु हजारों की संख्या में साथ में रहते हैं, मगर उनको अनुशासन सिखाना नहीं पड़ता। उनको प्राण ऊर्जा का, श्वास का ये जो प्रयास है, उनका ध्यान का जो प्रयास है, वो इतना जेन्युइन होता है कि हजारों बुद्ध पुरुष एक साथ रह सके, ऐसा माहौल भगवान बुद्ध के वक्त में समय में हुआ था। और इसके बाद भी अभी भी हजारों साधु संत रहते हैं जो ध्यान करते हैं, वो सिंसियरली रह पाते हैं साथ में, क्योंकि उनको श्वास ठीक हो गया तो उनके जीवन में सिंसियरिटी आ गई। तो ये जो बातें हैं कि सिर्फ चर्चा करने से, नॉलेज इकट्ठा करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक प्राण सुधरेगा नहीं तब तक कुछ भी सुधरेगा नहीं। ये बौद्ध साधुओं के बड़े बड़े कैंप होते हैं या एक दो मोनास्ट्री मैंने देखी है, तो वो लोग इतने आनंद से रहते हैं, इतनी खुशी से जीते हैं और साइलेंट भी जीते हैं। तो उसकी वजह है उनका प्राण ऊर्जा का व्यवस्थित होना। अगर आपकी प्राण ऊर्जा शुद्ध हो जाए, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, तो सिंसियरिटी आएगी। तो बच्चों को बचपन से ध्यान सिखाना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो लोग जॉब में भी ध्यान सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे सचिवालय में पहले ऐसा था
कि प्राणायाम की एक्सरसाइज अभी भी हो रही है, पहले भी होती थी, जहाँ रिसेस के टाइम में लोग 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग करते थे। तो इस तरह के माहौल बनाए कि जहाँ प्राण ऊर्जा को शुद्ध और व्यवस्थित किया जा सके। ये जो प्रयास है, अगर आप सिंसियरली करते रहेंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी और परिस्थिति के प्रति एक सिंसियरिटी आएगी। और आपके जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसा होगा तो वो पूरी फैमिली में फैलेगा और उसके सारे दोस्तों को, उसके सारे परिवार के लोगों के जीवन में भी सिंसियरिटी आएगी। बातें प्रैक्टिकल ही है, टोटली प्रैक्टिकल है बात। अगर आप प्रैक्टिकल प्रयास करेंगे तो ही होगा। ओशो ने जो ध्यान के प्रयोग बताए, सक्रिय ध्यान, रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो तावरिया जी ने बताई है, ये सब इकट्ठा भी प्रयास कर सकते हैं, अलग अलग भी प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो लोगों के जीवन में सिंसियरिटी आएगी और आप खुद अपने जो माहौल में जाते हो, जो दोस्तों को मिलते हो, उनको झगड़े की बातें करते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, तो साथ में ध्यान की बातें भी करें। बहुत सारे लोगों के साथ ध्यान के बारे में डिस्कशन करें, चर्चा करें, तो परिणाम आएगा। और ये सिंसियरिटी जो पैदा होगी उससे आपके जीवन में और आपके माहौल में रहे जितने भी लोग हैं, आपके परिचय में जो भी लोग आएंगे, उनके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।